नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश 35,000 प्लस वैकेंसी के लिए मुक टेस्ट कराया जा रहा है, तो डेली मुक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे पहले अगर आपने एसएससी जीडी का मुक टेस्ट दिया है, जिसमें हिंदी का अगर आपने मुक टेस्ट डेली दिया होगा, तो आशा करता हूं हिंदी में एक बेहतर स्कोर रहा होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है, तब भी इस वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा उससे पहले ये वैकेंसी आ जाएगी। और अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ है दोस्तों, तो उसके लिए भी आप मुक टेस्ट कर सकते हैं डेली। तो शुरू करते हैं सेशन को सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? ऑप्शन ये दिया गया दीपशिखा, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी यामा और ऑप्शन जो डी दिया गया है वो श्रृंखला की कड़ियां दिया गया है। तो बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आंसर से बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी यामा हो जाएगा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस सन में मिला है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन बिहारी हिंदी और डी ऑप्शन राजस्थानी हिंदी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस है और सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्त मैं बताना चाहूंगा रोजगार विद अंकित भाटी बुक प्लस युक्ति प्रकाशन यानी 3 किताबों का है। चलिए दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन से आंसर आपको बताना है कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो क्या हो जाएगी? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी पूर्वी हिंदी का है। बात करें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम एबीसी को पढ़ते हैं, यानी अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी को पढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तलवार के धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ए ऑप्शन शत्रु का सामना करना, बी ऑप्शन सावधानी बरतना, सी ऑप्शन वीरता का काम करना और डी ऑप्शन है बहुत कठिन काम करना। यानी तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ बताना है माय डियर। जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ। तो हो जाएगा माय डियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बहुत कठिन कार्य करना। क्या हो जाएगा माय डियर? बहुत कठिन कार्य करना। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? यानी हाथ कंगन को आरसी का अर्थ क्या होगा दोस्त, ये आपको बताना है। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्त, तो ए ऑप्शन दिया गया रहस्य महत्ता बनाए रखना, बी ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, सी ऑप्शन दिया गया निंदा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना और डी ऑप्शन है काम ना आने पर बहाना ढूंढना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं आंसर्स आप कर चुके होंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या? तो हो जाएगा इसका आंसर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं और 25 में से आपके कितने सही जा रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माय डियर, मैं बता दूं, कोई भी पेपर आपका लगा है जिसमें हिंदी आ रही है, चाहे आपका वीडियो का पेपर हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस 35,000 वैकेंसी हो, चाहे आपका कोई भी पेपर हो जिसमें हिंदी आ रहे हैं, तो मैं बता दूं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में 37 क्वेश्चन से हिंदी में आएंगे। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो लास्ट में सिलेबस दिखाया जाएगा, उसको भी जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों,
काली घटा की घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है एमक अलंकार, बी ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, सी ऑप्शन उपमा अलंकार और डी ऑप्शन रूपक अलंकार। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, आंसर्स बताना है काली घटा की घमंड घटा। चलिए दोस्त, तो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी एमक अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस स्क्रीन पर आ चुका है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद क्या होता है, यानी दोहा का उल्टा क्या होता है, ये आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चंस है स्क्रीन पर दोस्त। चलिए, दोहे का आपको उल्टा बताना है दोस्त कि दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा। चलिए, तो वैरवे हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा या रोला हो जाएगा। जबरदस्त। तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। क्या होता है माय डियर? दोहे का उल्टा सोरठा हो जाता है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा सोरठा होता है, अर्थात दोहे के विषम मात्रक यानी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं दोहा में होती है, जबकि दूसरे और चौथे में 11। अब इसी का उल्टा सीधा सोरठा हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। करुण रस का अस्थाई भाव बताना है, क्या होगा? करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? ए ऑप्शन शोक, बी ऑप्शन विस्मय, सी ऑप्शन क्रोध, डी ऑप्शन उत्साह। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, और रात्रि 9 बजे डेली ये मुक टेस्ट होता है, तो तैयार रहिएगा जबरदस्त तरीके से 37 में 37 लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो आपका हो जाएगा शोक होता है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पर पत्ता कटने वाला है दोस्तों, पत्ता कटने वाला है। बस ये समझ लीजिए, कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? ए ऑप्शन द्वंद्व समास, बी ऑप्शन द्विगु समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन बहुव्रीहि समास। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, कतर व्योत में कौन सा समास है। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूं आंसर्स को कर चुके होंगे टिक। कतर व्योत में आपको समास बताना है, तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कूप मंडूक में कौन सा समास है? कूप मंडूक में कौन सा समास है, ये आपको बताना है दोस्त। तो ए ऑप्शन बहुव्रीहि समास, बी ऑप्शन द्वंद्व समास, सी ऑप्शन तत्पुरुष समास और डी ऑप्शन जो दिया गया वो अव्ययी भाव समास दिया गया है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, कूप मंडूक में कौन सा समास है। चलिए दोस्तों, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कूप मंडूक में समास कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीमित ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों। चलिए, एक स्पेशल व्यक्ति के लिए, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जबरदस्त है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि आपको बताना। ए ऑप्शन अहंकार, बी ऑप्शन दुष्कर, सी ऑप्शन हिमालय और डी ऑप्शन उल्लास। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, किस शब्द में विसर्ग संधि है, ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड। चलिए, आशा करता हूं आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। तो आंसर्स क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी दुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? दुष्कर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक्जाल का यानी वाक्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि हर तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? जबरदस्त। ए ऑप्शन सही है, बी या सी या डी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। चलिए, आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। वाग्जाल में कौन सा है सही, ये आपको बताना है। चलिए, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक प्लस का जाल, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके है, जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ए ऑप्शन शाश्वत, बी ऑप्शन अप्रहित, सी ऑप्शन अनवरत और डी ऑप्शन दो दिया गया वो आजीवक दिया गया है। जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताना है माय डियर। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए दोस्त स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी शाश्वत हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताना है, यानी जिस स्त्री ने वीर पुत्र को जन्म दिया हो उसके लिए एक शब्द बताना है दोस्त। चलिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त स्क्रीन पर। चलिए दोस्त तो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताना है। तो जननी हो जाएगा, वीर प्रसू हो जाएगा, माता हो जाएगा या वसुंधरा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी वीर प्रसू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है माय डियर फ्रेंड्स, अली अली शब्द का सही युग्म का अर्थ बताना है, यानी अली और अली का क्या बताना है? सही अर्थ बताना है। ए ऑप्शन कंधा हिस्सा, बी ऑप्शन भौरा सखी, सी ऑप्शन दमन दामन और डी ऑप्शन दासन दसन और दर्शन। चलिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अली अली का बताना है आपको सही अर्थ। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी भौरा सखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौरा सखी हो जाएगा। चलिए और भी देख सकते हैं। देखिए अगर अंश और अंश की बात करें दोनों, तो हिस्सा और कंधा होता है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ण का अर्थ नहीं है। 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस में ये आया है दोस्त कि वर्ण का अर्थ नहीं है। ए ऑप्शन अक्षर, बी ऑप्शन रंग, सी ऑप्शन जाति और डी ऑप्शन दिया गया सुंदर। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। वर्ण का अर्थ नहीं है ये आपको बताना है दोस्त। 25 क्वेश्चन टोटल लिए गए हैं जबरदस्त तरीके से। चलिए तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी वर्ण का अर्थ सुंदर नहीं होता मेरे दोस्त। क्या नहीं होता? सुंदर नहीं होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आर्द्र का विलोम शब्द बताना है। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन नम, बी ऑप्शन गीला, सी ऑप्शन शुष्क और डी ऑप्शन लचीला। कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है माय डियर फ्रेंड्स। नम हो जाएगा, गीला हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा या लचीला हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी शुष्क हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम बताना है माय डियर फ्रेंड्स। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? ए ऑप्शन सर्वज्ञ, बी ऑप्शन अवज्ञ, सी ऑप्शन अभिज्ञ और डी ऑप्शन कृतज्ञ। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सर्वज्ञ हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, लुटेरा। लुटेरा में आपको दोस्त क्या बताना है? प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, यानी लुटेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ए ऑप्शन एरा, बी ऑप्शन आरा, सी ऑप्शन रा और डी ऑप्शन ईरा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। लुटेरा शब्द में, ठीक है, प्रत्यय क्या है ये आपको बताना है दोस्त। जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए
तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, एरा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। जबरदस्त क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है। ए ऑप्शन धानी, बी ऑप्शन आनी, सी ऑप्शन नी और डी ऑप्शन ई। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बड़ी ई हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रत्येक में उपसर्ग क्या है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, तो प्रा हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, प्रा हो जाएगा या परि हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रत्येक में जो हो जाएगा उपसर्ग वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी प्रति हो जाएगा। अगर बात करें संधि कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स, तो संधि प्रत्येक में कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे यण संधि हो जाएगी। यानी अगर या और वा के आगे आधा शब्द आता है तो वो आपका यण संधि होता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अपमान में उपसर्ग क्या है ये आपको बताना है, तो आ है, मन है, मान है या अप है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लाश किस भाषा का शब्द है ये बताना है, कि लाश जो है ये किस भाषा का शब्द है। जबरदस्त क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, लाश तो फारसी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, तुर्की का शब्द है या पुर्तगाली का शब्द है। लाश किस भाषा का शब्द है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। चलिए, आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो लाश है ये तुर्की भाषा का शब्द है दोस्त। चलिए, एकल शब्द का तद्भव बताना है। एकल का तद्भव क्या होगा, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका। एकल का तद्भव क्या होगा, तो एकल का तद्भव हो जाएगा अकेला, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदर का तत्सम बताना है दोस्त, तो बंदर का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, मरकट होगा, वानर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, और ये लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। कब इस शब्द का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्त, ठीक है। इसके बाद भी है, सॉरी ये 25वां क्वेश्चन था, टोटल आज 26 क्वेश्चन लिए गए। कवि का बहुवचन तो कवियों हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। स्त्रीलिंग बताना है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो चना, बाजरा, अरहर, उड़द। तो ये जो अरहर है यही आपका हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार सिलेबस को आप देख लीजिए दोस्त। चलिए दोस्त, सिलेबस एक बार आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेबस की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग आता है, जिसमें 38 क्वेश्चंस आपके जीके, जीएस के, 37 हिंदी धुआं होना है और 19 क्वेश्चन मैथ के और आपके रीजनिंग के। तो जल्द ही जीके, जीएस का भी क्लास डेली मुक टेस्ट आने वाला है, तैयार रहिए। और अगर आप चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर दे जय उड़ान।